नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज दीपावली है। शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। लेकिन साथियों, इस बार की दीपावली स्पेशल दीपावली है। शुभकामनाओं से काम नहीं चलेगा, इसके आगे कुछ करना होगा। एक बार भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे और तब उनके स्वागत में दिए जलाए गए थे, मिठाइयां बटी थीं, उत्सव हुआ था। वो दीपावली का परिप्रेक्ष्य था। आज की दीपावली भी इस वर्ष की उसी से मिलती जुलती है। हो सकता है उससे भी बड़ी हो, क्योंकि आज भगवान राम अयोध्या में 500 सालों बाद अपने महल, अपने मंदिर में वापस लौट रहे हैं। तो आज उत्सव का भी समय है। केवल शुभकामनाएं और त्योहार मना लेने से काम नहीं बनेगा। और उत्सव मनाने में इस बार पटाखे भी दुगने होने चाहिए, मिठाइयां भी दुगनी होनी चाहिए, दिए भी दुगने होने चाहिए, प्रकाश भी बहुत प्रज्वलित होना चाहिए। उसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस भी है। अब जब पटाखे की बात आती है तो इस देश में पता नहीं क्या हो गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि पटाखों को लेकर और किसी झूठ को अगर आप बार बार बोलें तो वो सच होने लगता है। ऐसे ही पटाखों के साथ हुआ है। इतना झूठ बोल दिया गया है पिछले 20-25 सालों से कि अब अच्छे अच्छे लोग कहने लगे हैं कि पटाखे मत करो, प्रदूषण होगा। भैया एक बात बताओ कि प्रदूषण की बात आपको बाकी कहीं भी नहीं लगती क्या? भैया, मिडिल ईस्ट में एक वॉर चल रहा है, 1 लाख से ज्यादा बम फूट चुके हैं। वहां क्या प्रदूषण नहीं हुआ? रूस यूक्रेन वॉर में लाखों बम फूट चुके हैं, वहां प्रदूषण नहीं हुआ? आपके अपने देश में शादियों में, न्यू ईयर पे, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें हर जगह पटाखे बजते हैं, उसमें प्रदूषण नहीं होता है क्या? आपके गांव में पराली जलती है, आप इसलिए नहीं बोलते हो कि वो पॉलिटिक्स ऑफ वोट आपकी प्रभावित हो जाएगी। अगर आप कुछ बोलोगे तो वोट नहीं मिलेंगे, वहां पे होने देते हो। सिगरेट पीने देते हो, सिगरेट बिकने देते हो पूरे देश में। मैं ऐसे आपको हजारों, आपकी गाड़ियां, आपको मालूम है कम से कम 10,000% गाड़ियों में की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। हर धनतेरस पे लाखों करोड़ों गाड़ियां बिक जाती हैं। उनका ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वातावरण में जाता है, आप कुछ नहीं बोलते हो, वो सब चलेगा। केवल दीपावली में पटाखे नहीं बजेंगे। एक दिन जो आपके देश की धरोहर है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसमें आप एक दिन पटाखे बजाने से सारी संस्थाएं नीचे से ऊपर तक, सारे राजनेता, सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सबको पता नहीं क्या हो जाता है केवल एक दिन के लिए। ऐसे ही होली में भी करते हो, पानी को लेकर के। जब लाखों करोड़ों जानवर कटते हैं, जल प्रदूषण होता है, आंतों के सड़ने से वायु प्रदूषण होता है, पूरे देश में हाहाकार मच जाती है उस प्रदूषण से, तब आपका मुंह एकदम टाइट लिप्ड बंद रहता है, तब प्रदूषण नहीं होता है। मैं डॉक्टर होकर आपको बता रहा हूं, पटाखों से करोड़ गुना ज्यादा तब होता है प्रदूषण। ये एक सरासर बेईमानी का माहौल चल रहा है अपने देश की संस्कृति को खत्म करने के लिए। ना जाने क्या क्या प्रयत्न चल रहे हैं, उसमें हम लोग भी शामिल हैं, हमारे आपके जैसे लोग भी जो सूडो सेकुलर होते हैं, संस्थाओं के मुखिया जो सूडो सेकुलर होते हैं, वो भी शामिल हैं। तो इस तरह से आप होली को पानी से वो करके और दिवाली को पटाखों से करके अपने त्योहार, जो मुख्य दो त्योहार हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। दिवाली को जश्न चिराग
कहना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं। तो साथियों, ये नहीं चलेगा। ये इस बात को समझिए कि अब इस बार तो कम से कम भगवान राम का स्वागत कर लीजिए उस भव्य मंदिर में। इस बार तो कम से कम इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की संस्कृति के लिए, अपने इष्ट, अपने भगवान के लिए कम से कम इस बार तो उत्सव बढ़िया मनाइए। मिठाई खाने से भी भैया बहुत नुकसान होता है, लाखों लोग मर जाते हैं। तो फिर मिठाई भी खाना छोड़ दोगे क्या? उसकी भी कैंपेन चल रही है चॉकलेट में। तो इन षड्यंत्रों को समझिए और अपनी संस्कृति, अपने भगवान का उत्थान करने के लिए, जिससे ये देश का उत्थान हो, इस देश का। अगर हम आप मिलकर ये नहीं करेंगे तो ये नेतागण और संस्थाओं के लोग तो बर्बाद करने में कोई कसर ना उन्होंने पहले छोड़ी थी, ना अब छोड़ेंगे। तो इसलिए दीपावली को जमकर मनाइए। जय श्री राम।